1 फरवरी को देश का आम बजट आने वाला है। वित्त मंत्री अरुण जेटली अपनी पोटली खोलने वाले हैं। ऐसे में देश के बेरोजगार युवाओं के मन में बस एक ही सवाल है। सवाल ये कि क्या पीएम मोदी इस बार अपना वादा निभाएंगे? क्या उन्हें नौकरी मिल सकेगी? बजट तो 1 फरवरी को आएगा, लेकिन आज हम आपको बजट का ट्रेलर दिखाते हैं। उसमें क्या हो सकता है? क्या युवाओं को नौकरी मिलेगी? आइए हम आपको बताते हैं। के लोकसभा चुनाव के प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से तमाम वादे किए थे। इन वादों में हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा भी शामिल था। मोदी ने वादों की बरसात की और लोगों ने वोट की। नतीजा ये हुआ कि मोदी दिल्ली के सिंहासन पर पहुंच गए। अब मोदी सरकार को 3 साल पूरे होने जा रहे हैं, तो सवाल उठता है कि क्या 3 सालों में 6 करोड़ लोगों को नौकरी मिल गई? अगर आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो वो इस बात की तस्दीक बिल्कुल नहीं कर रहे। सरकार बनने के बाद से मोदी सरकार 3 बजट पेश कर चुकी है। 1 फरवरी को सरकार का चौथा बजट आने वाला है। ऐसे में देश के युवाओं के जहन में बस एक ही सवाल है। सवाल ये है कि क्या 2017 के बजट से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे? क्या देश में नई नौकरियों की बहार आएगी? क्या बेरोजगार युवाओं की किस्मत बदलेगी? उद्योग जगत के जानकार इस साल के बजट को रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए बेहद अहम बता रहे हैं। देखिए, देश के लिए, देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए जो है ये सबसे महत्वपूर्ण बजट है। इस समय जो है वो कॉर्पोरेट इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है। पिछले 2-3 वर्ष से बिल्कुल अपने बहुत ही निम्न स्तर पर है। अब हुआ ये कि डिमोनेटाइजेशन के बाद जो है कंज्यूमर डिमांड में और कमी आ गई है। ऐसी स्थिति के अंदर में जो छोटे छोटे कारखाने हैं या जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है उसको बड़ा धक्का लगा हुआ है। सरकार मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाएं लेकर आई ताकि देश में नए रोजगार पैदा हो सकेंगे, लेकिन उम्मीद के मुताबिक नहीं हुआ। मेक इन इंडिया के तहत मोदी सरकार ने 2022 तक 10 करोड़ नए रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। मेक इन इंडिया के तहत सरकार भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहती है। अभी जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी 17% है। सरकार 2022 तक इसे बढ़ाकर 25% करना चाहती है। जानकार पीएम के मेक इन इंडिया की तारीफ तो कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि ये अब तक परवान नहीं चढ़ा है। उम्मीद की जा रही है कि जब 1 फरवरी को देश का बजट आएगा तो उसमें रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर होगा। बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिल सके, इसके लिए कई बड़े ऐलान संभव हैं। तटवर्ती इलाकों में कोस्टल रोजगार जोन बनाए जा सकते हैं। रोजगार देने पर कंपनियों को टैक्स इंसेंटिव देने का ऐलान हो सकता है। मतलब ये कि जो कंपनी जितनी रोजगार देगी उसे टैक्स में उसी तरह से रियायत दी जाएगी। देश में कई नौकरियां पैदा हो सकें, बेरोजगार युवाओं को जॉब के अवसर मिल सकें। इसके लिए नीति आयोग ने सरकार से कई सिफारिशें की हैं। मसलन 10,000 लोगों को रोजगार देने वाली कंपनी को 5 साल के लिए कॉर्पोरेट टैक्स में छूट की सिफारिश की गई है। 20,000 लोगों को रोजगार देने वाली कंपनियों को 10 साल के लिए टैक्स हॉलिडे देने की सिफारिश की गई है। माना जा रहा है कि बजट में इस बाबत ऐलान संभव है। लेबर इंसेंटिव इंडस्ट्री, जहां ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलती है, उन्हें भी ज्यादा लोगों को रोजगार देने पर टैक्स में रियायतें मिल सकती हैं। एम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा रास्ता है एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने का, मैन्युफैक्चर बढ़ाना, और वो भी मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री जो कैपिटल इंटेंसिव नहीं, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। तो ये सब के लिए अगर कुछ बेनिफिट, एग्जेम्पशन बेनिफिट जो मैंने कुछ तो रखेंगे ऐसा इंडस्ट्री के, लेकिन जैसे कि पावर इंडस्ट्री तो आपको देना ही चाहिए, नहीं तो मैन्युफैक्चर बढ़ेंगे कैसे। वहीं रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन सेक्टर, जो कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देने की क्षमता रखता है, उसे भी सरकार कई तरह से रियायतें दे सकती है। रियल एस्टेट सेक्टर में जान डालने के लिए सरकार उसे इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दे सकती है, जिससे प्रॉपर्टी बाजार को सस्ते कर्ज मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। अनस्किल्ड लेबर की एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए सबसे बढ़िया जो तरीका है वो रियल एस्टेट है, और उसको बूस्ट देने के लिए हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट पे एग्जम्पशन देनी बहुत जरूरी है। मेरे ऐसा उम्मीद है कि सरकार इसमें सब्सटेंशियल छूट देगी इंटरेस्ट के ऊपर, और साथ साथ रियल एस्टेट सेक्टर के लिए कुछ बेनिफिट और इंसेंटिव स्कीम भी लेकर आएगी। सरकार ने तमाम कोशिशें की, लेकिन विदेशी निवेश को लेकर सकारात्मक माहौल नहीं बन पाया है। मेक इन इंडिया के तहत निवेश करने वाली कंपनियां चाहती हैं कि
टैक्स सिस्टम पारदर्शी हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो जिससे कारोबार करना सहज हो, निवेशक श्रम कानून सरल करने और लाल फीताशाही पर लगाम लगाने की मांग कर रहे हैं। विदेशी निवेश बढ़ सके, नौकरियां पैदा हो सके, इसके लिए बजट में सरकार ये सभी रियायतें दे सकती है। मतलब ये कि इस बार के बजट में बेरोजगार युवाओं को सौगात मिल सकती है। मनीष कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। नरेंद्र मोदी ने पीएम बनने से पहले हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था। सरकार बनी तो मेक इन इंडिया, स्टार्टअप और मुद्रा योजना लॉन्च हुई ताकि नौकरियां पैदा हो सके, लेकिन इन योजनाओं का जमीन पर कोई असर नहीं दिख रहा है। ऊपर से नोटबंदी के बाद हर सेक्टर की मकर टूट गई है। ऐसे में अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि इस बार कोई अहम कदम उठाएगी ताकि बेरोजगार युवकों को नौकरी मिल सके। स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट, जिसकी देश विदेश सभी जगहों पर मोदी सरकार खूब मार्केटिंग कर रही है। इन स्कीमों पर मोदी सरकार का सबसे ज्यादा फोकस है। वजह, सरकार का दावा है कि इन स्कीमों के जरिए ही वो युवाओं को रोजगार दे सकती है। योजनाएं तो जरूर लॉन्च हो गई, लेकिन जमीन पर इन योजनाओं का असर नहीं दिख रहा है। सत्ता में आने से पहले पीएम मोदी ने हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का वादा किया था, यानी 5 सालों में 10 करोड़ नौकरी। लेकिन निजी क्षेत्र की ओर से निवेश नहीं बढ़ रहा है, कॉर्पोरेट निवेश भी नहीं हो रहा है। ऐसे में निजी क्षेत्र के साथ साथ सरकारी क्षेत्र में नौकरी के अवसरों में लगातार कमी आ रही है। अब हम आपको मोदी सरकार की योजनाओं का हाल बताते हैं। सबसे पहले बात स्टार्टअप योजना की। ठीक 1 साल पहले स्टार्टअप इंडिया को लॉन्च किया गया था। बीते साल बजट में स्टार्टअप को लेकर वित्त मंत्री ने कई ऐलान किए, जिसमें टैक्स छूट से लेकर स्टार्टअप के लिए स्पेशल फंड तक शामिल था। पर 1 साल बीत जाने के बाद भी स्टार्टअप इंडिया को वैसा रिस्पांस नहीं मिला जैसी उम्मीद थी। ऊपर से नोटबंदी ने स्टार्टअप की मुश्किलें और बढ़ा दी। स्टार्टअप इंडिया तभी जाकर के सफल होगा जब आपको ग्रोथ की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ेंगी। जब तक आप ग्रोथ की संभावनाएं और अधिक तेजी से नहीं बढ़ाएंगे, तब तक स्टार्टअप इंडिया का जन्म लेना बड़ा मुश्किल होगा। स्टार्टअप इंडिया को देश में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सबसे कारगर कदम माना गया था। स्टार्टअप की अहमियत आप इसी बात से समझ सकते हैं कि अमेरिका की 2% आबादी स्टार्टअप से जुड़ी है। अमेरिका में स्टार्टअप 70% नौकरी पैदा करती है। वहीं भारत में हर महीने करीब 10 लाख नया वर्कफोर्स नौकरी के लिए बाजार में आ रहा है। ऐसे में इतने बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करना बड़ी चुनौती है। जानकारों के मुताबिक अगर स्टार्टअप सफल हुआ तो ये हर महीने 10 लाख नए रोजगार पैदा कर सकता है। मतलब ये कि स्टार्टअप 10 साल में करीब 10 करोड़ युवाओं को नौकरी देगा। साफ है कि स्टार्टअप की तरफ ध्यान देना बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की। इस योजना के तहत सरकार लोगों को खुद का छोटा मोटा कारोबार करने के लिए बैंकों से कर्ज उपलब्ध कराती है। साल 2015-16 में सरकार ने अपना टारगेट 1,22,188 करोड़ रखा था। सरकार ने मुद्रा योजना के तहत टारगेट से ज्यादा करीब 1,32,954 करोड़ रुपए का कर्ज मुहैया करवाया। साल 2016-17 के लिए 1,80,000 करोड़ रुपए कर्ज देने का लक्ष्य रखा था। साफ है, अगले 3 महीनों में सरकार का इस टारगेट को पूरा कर पाना नामुमकिन सा नजर आ रहा है। अगर मुद्रा योजना में अगर लोगों ने पैसा लिया होता और नया जॉब क्रिएशन होता तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता, लेकिन पैसा गया है मुद्रा का, लेकिन जॉब क्रिएशन नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि बुक ट्रांसफर हुआ है। जो पुराने लोन थे उसको मुद्रा के अगेंस्ट ऑफसेट करके मुद्रा से पैसा दिया गया, क्योंकि बैंकों पे टारगेट था। इसी तरह सरकार ने मेक इन इंडिया योजना को लॉन्च किया था, जिससे कि देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिल सके। लेकिन कड़े टैक्स कानून और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग में प्रोत्साहन न मिलने से कंपनियां भारत में निवेश से कतराती हैं। लिहाजा मेक इन इंडिया की चमक भी फीकी है। उधर नोटबंदी के चलते छोटे लघु उद्योगों में भी नौकरियां घटी हैं। साफ है कि रोजगार के अवसर पैदा तो नहीं हो रहे, बल्कि जो नौकरियां थीं उसमें भी कमी आई है। एम्प्लॉयमेंट का सरकार ने बहुत कोशिश की थी, लेकिन मेरा ऐसा मानना है डिमोनेटाइजेशन से वो एक रिवर्स गियर में चला गया है। क्योंकि डिमोनेटाइजेशन से जब ग्रोथ, जीडीपी की ग्रोथ कम हो गई है, अनस्किल्ड लेबर की
जो एम्प्लॉयमेंट थी उसकी अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई है, रियल एस्टेट डिफिकल्टी में है। स्मॉल बिजनेसेस जो जितने भी काम कर रहे थे, जो कैश की इकोनॉमी थी, उसके ऊपर बहुत भारी प्रभाव आया। मोदी सरकार के सामने तमाम मुश्किलें मुंह बाएं खड़ी हैं, लिहाजा वित्त मंत्री अपने बजट में नौकरियां बढ़ाने के लिए जोर दे सकते हैं। और अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए News 24।